अगला क्वेश्चन हमारा, एक ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है। यानी एक जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पर, बी ऑप्शन है डिस्ट धारा यानी डीसी पर, सी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती एवं डिस्ट धारा दोनों पर, और डी ऑप्शन है स्पंदित डिस्ट धारा पर। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पर कार्य करता है। ठीक है। अगर आपको पूछे कि क्या ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर कार्य करता है तो आप कहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो उसकी जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक तो यहाँ से पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है, तो एसी सप्लाई पर। फिर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो उसकी जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी अगर डीसी सप्लाई से जोड़ दिए तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर का मूल कार्य निम्नलिखित में से किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य क्या होता है। ठीक है। तो ए ऑप्शन है एसी से डीसी में बदलना, बी ऑप्शन है डीसी से एसी में बदलना, सी ऑप्शन है डीसी वोल्टेज और धारा में वृद्धि या कमी करता है, और डी ऑप्शन है एसी वोल्टेज और धारा को अधिक या कम करता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो एसी वोल्टेज और धारा को अधिक या कम करता है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ट्रांसफार्मर की रेटिंग से। देखो मैं जितने आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं में से बनते हैं। सिर्फ करता क्या है एग्जामिनर, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करता है। तो इन्हीं में से बनता है और इन्हीं में से लैंग्वेज चेंज करता है और इन्हीं में से पूछता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इनको आराम से ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रेटिंग से। देखो यहाँ पे परिणामित्र रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, केवीए में होती है। और एक होता है अल्टरनेटर, इसकी भी रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका जो आंसर है आपको बताना है। ठीक है। नीचे कमेंट में आप जरूर बताना उसका आंसर। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों।